हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीसी टीचर्स एकेडमी। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो आप जा कर के देख लीजिए। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थॉर्न थ्वाइट क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के बारे में। तो ये भी अगेन इम्पॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज जितने भी क्लासिफिकेशन दिए गए हैं क्लाइमेट के वो सारे ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, थॉर्नथ्वाइट क्लाइमेट क्लासिफिकेशन जो है वो किसके द्वारा दिया गया था? वो C.W. थॉर्नथ्वाइट के द्वारा, जो कि एक अमेरिकन क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे। ठीक है। और इन्होंने किसकी क्लाइमेट के क्लासिफिकेशन किया था? नॉर्थ अमेरिका की क्लाइमेट के क्लासिफिकेशन किया था 1931 में। और एक क्लाइमेटिक मैप पब्लिश किया था नॉर्थ अमेरिका का। ठीक है। और अगेन इन्होंने फिर अपनी जो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन को एक्सटेंड किया, और जैसे इन्होंने नॉर्थ अमेरिका की क्लाइमेट को क्लासिफिकेशन किया था, इसी के बेस पे इन्होंने वर्ल्ड की क्लाइमेट को भी इन्होंने क्लासीफाई किया, और ये इसका क्लासिफिकेशन इन्होंने 1933 में पब्लिश किया था। इसके अलावा ही फर्दर मॉडिफाइड इस स्कीम एंड प्रेजेंटेड द रिवाइज्ड सेकंड स्कीम क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट इन 1948। ठीक है। और उन्होंने इसमें किस कंसेप्ट का यूज़ किया, कौन सा कंसेप्ट दिया? वो पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन कंसेप्ट को इन्होंने इसमें दिया था। ये होता क्या है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है। तो थॉर्नथ्वाइट जो थे बेसिकली वो भी उन्होंने भी जो है वेजिटेशन को एक इंडिकेटर माना क्लाइमेटिक टाइप का। और इन्होंने जो है टू बेसिक फीचर्स दिए क्लासिफिकेशन के। एक तो उन्होंने क्लासीफाई किया प्रेसिपिटेशन के बेस पे, दूसरा है टेम्परेचर इफिशियंसी। तो उन्होंने सबसे पहला एक कंसेप्ट दिया प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस का, P/E। ठीक है। जिसमें P क्या होता है? P है यहाँ पर, P इज़ द टोटल मंथली प्रेसिपिटेशन, एक मंथ में कितनी प्रेसिपिटेशन हो रहा है, अपॉन E क्या है? टोटल मंथली इवोपरेशन। P फॉर प्रेसिपिटेशन किसका? मंथ का। और E इज़ द इवोपरेशन ऑफ मंथ। ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस P/E का यहाँ पे कंसेप्ट दिया। एक यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया है टेम्परेचर एफिशिएंसी का। तो ये दो कंसेप्ट इन्होंने दिए थे। तो कभी कभी ना डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रेसिपिटेशन, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस इन ए क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, तो आप बता दोगे थॉर्नथ्वाइट। ठीक है। इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर इसका यूज़ किया था। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टू इंडिकेटर्स, थॉर्नथ्वाइट डिवाइडेड द वर्ल्ड इनटू 5 ह्यूमिडिटी रीजन्स। तो इन टू इंडिकेटर्स के बेस पर इन्होंने 5 रीजन्स में डिवाइड किया। जैसे कि वहाँ पे भी हमने देखा था मेजरली 5 रीजन थे, किसमें? आपके कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी 5 रीजन था। तो ए का मतलब है वेरी ह्यूमिड रेन फॉरेस्ट। तो वहाँ पे क्या था? ट्रॉपिकल रीजन था। ए का मतलब क्या था? ट्रॉपिकल था। किस में? कोपेन वाले में। तो मैं रिलेट करके पढ़ा रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर वेरी ह्यूमिड रेन फॉरेस्ट। अब देखो भाई, ट्रॉपिक जो रेन फॉरेस्ट कहाँ पे पाए जाएंगे? वो ट्रॉपिक्स वाले रीजन पे तो पाए जाएंगे। तो नाम यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे उन्होंने नाम रख दिया है वेरी ह्यूमिड। वर्ष भर वर्षा होगी रेन फॉरेस्ट। और यहाँ पे जो कॉपिन का था वहाँ पे था ट्रॉपिकल, जो फॉरेस्ट वाला एरिया था वहाँ पे इसका नाम था। ठीक है। आगे हम बात करें तो बी है हमारा ह्यूमिड फॉरेस्ट। देखो यहाँ पे बी क्या था? ड्राई क्लाइमेट था कॉपिन वाले में, लेकिन यहाँ पे आ गया ह्यूमिड फॉरेस्ट, तो ये हमारा अलग हो गया। ठीक है। सी मतलब सेमी ह्यूमिड ग्रासलैंड। सी का मतलब क्या था? सेमी ह्यूमिड ग्रासलैंड। और सी यहाँ पे हमारा था मिड लैटिट्यूड वाला एरिया, जो था टेम्परेट रीजन जो था वो यहाँ पे आ जाता था। ठीक है। लेकिन यहाँ पे है सेमी ह्यूमिड ग्रासलैंड, तो यहाँ पे ना थोड़ा सा अलग है। डी मतलब है सेमी ड्राई स्टेप, यहाँ पे डी का मतलब होता था कोल्ड स्नो कवर्ड फॉरेस्ट। और ई यहाँ पे ड्राई डेजर्ट है, और ई यहाँ पे होता था जो आपका टुंड्रा और टैगा वाला रीजन जो यहाँ पर होता था, जो पोलर रीजन था। यहाँ पे बेसिकली हम पोलर रीजन यहाँ पे कह सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे होगे कि क्लासिफिकेशन ना बिल्कुल, हालांकि जो 5 ह्यूमिडिटी रीजन्स दिए हैं, 5 रीजन में कोपेन ने भी बांटा है, 5 रीजन में आपका थॉर्नथ्वाइट ने भी बांटा है, लेकिन यहाँ पे इंडिकेशन अलग हो गया है। ABCD उसने भी कहा था कॉपिन ने, ABCD इसने भी कहा है थॉर्नथ्वाइट ने, लेकिन वहाँ पे ABCD का मतलब कॉपिन वाले में अलग था, और यहाँ पर मतलब थॉर्नथ्वाइट वाले में ABCD का मतलब अलग है। तो ये चीज़ आप यहाँ से कंफ्यूज नहीं करना, ये चीज़ आपको ना ध्यान में रखनी है, अपने माइंड में रखनी है। तो ए का मतलब यहाँ पे इंडिकेशन है वेरी ह्यूमिड रेन फॉरेस्ट, बी का मतलब है ह्यूमिड फॉरेस्ट। तो वेरी ह्यूमिड यहाँ पे हो गया ह्यूमिड, फिर यहाँ पे हो गया सेमी ह्यूमिड, ऐसे याद कर लो। वेरी ह्यूमिड रेन फॉरेस्ट,
बी मतलब ह्यूमिड फॉरेस्ट, सी मतलब सेमी ह्यूमिड ग्रासलैंड, डी मतलब सेमी ड्राई स्टेपी और ई मतलब डेजर्ट। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे दे भी रखा है। तो ए मतलब वेरी ह्यूमिड, बी मतलब ह्यूमिड, सी मतलब सेमी ह्यूमिड, डी मतलब सेमी ड्राई, ई मतलब ड्राई। तो बहुत ही आसान है। वेरी ह्यूमिड, ह्यूमिड, फिर उसके बाद सेमी ह्यूमिड आएगा आधा ह्यूमिड, फिर सेमी ड्राई आएगा, फिर ड्राई आ जाएगा। और वेरी ह्यूमिड में क्या होते हैं, यहाँ पे आपके रेन फॉरेस्ट मिलेंगे, ह्यूमिड में आपके फॉरेस्ट मिलेंगे, सेमी ह्यूमिड में आपके ग्रास लैंड मिलते हैं, सेमी ड्राई में स्टेपी रीजन्स को सेमी ड्राई कहते ही हैं, और ड्राई जो होता है वो हमारा डेजर्ट वाला एरिया होता है। तो बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लगता है कठिन लेकिन है आसान। अब यहाँ पर इसका डिज़ाइन क्या है, जैसे हमने वहाँ पर पढ़ा था BWK, ठीक है, AM पढ़ा था, इसी तरीके से यहाँ पे भी ना इन्होंने सब डिवाइड किया अगेन। तो यहाँ पे हम देखेंगे इन्होंने कॉम्बिनेशन, इनका जो क्लासिफिकेशन है वो कॉम्बिनेशन ऑफ 3 अल्फ़ाबेट्स है। तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होगा वो यूज़ किया जाएगा मेजर क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो जैसे जो आपका ए से लेकर के जो ई तक जो अल्फ़ाबेट होंगे वो आपका मेजर क्लाइमेट क्लासिफिकेशन बताएंगे। तो सेकेंड लेटर है वो यूज़ किया जाएगा थर्मल प्रोविंसेस के लिए, कि कहाँ पर है ये, टेम्परेट रीजन में है, ट्रॉपिकल में है, कहाँ पर है, पोलर में कहाँ पर है। थर्ड जो यूज़ किया जाएगा ए सेट ऑफ 8 स्मॉल इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जो कि हम आगे बात करेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस, यानी PE जो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस। तो प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस क्या होता है, रेशियो होता है टोटल मंथली प्रेसिपिटेशन का अपॉन इवोपर ट्रांसपिटेशन, मतलब ये 1 मंथ में कितना इवोपरेशन हो रहा है। ठीक है, तो P/E इंडेक्स द सम ऑफ 12 मंथ्स P/E रेशियो। अब यहाँ पे देखो P/E रेशियो अगर यहाँ पे निकालोगे, ठीक है, P मतलब क्या है, P मतलब है प्रेसिपिटेशन एक मंथ में कितना हुआ और एक मंथ में इवोपरेशन कितना हुआ। अगर वो निकालोगे तो वेट रेन फॉरेस्ट के लिए आएगा 128 से ज़्यादा। ठीक है, 128 से ज़्यादा होता है। ह्यूमिड फॉरेस्ट के लिए 64 से 128 तक होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, मैं यहाँ पे ना आपको याद करा दूंगा साथ साथ। 128 फिर 64 से 128, ये किसके लिए है, बी के लिए है। बी मतलब सेम वो ह्यूमिड फॉरेस्ट है। ठीक है, इसके अलावा सी का मतलब क्या, सब ह्यूमिड ग्रासलैंड के लिए ये 32 से 63 तक होता है। ठीक है, अब देखो पहले सबसे पहले क्या था, 128 था, 128 का आधा किया तो कितना हुआ 64, 64 से 128, 64 का आधा किया तो 32 आया, 32 से 63, 32 का आधा कर दो तो 16 से 32। ठीक है, और फिर लेस देन 16। अब देखो यहाँ पे लिख दो A, यहाँ लिख दो B, यहाँ लिख दो C, यहाँ लिख दो D और यहाँ लिख दो E। ए का मतलब पता ही है आपको, वेटलैंड फॉरेस्ट, बी का मतलब ह्यूमिड फॉरेस्ट, सी का मतलब सेमी ह्यूमिड ग्रासलैंड, डी का मतलब सेमी एरिड स्टेपी, ई का मतलब एरिड डेजर्ट यानी ड्राई डेजर्ट। तो ये तो आपको याद हो गया होगा, आई थिंक आपको याद हो गया होगा, कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी। देखो सबसे पहले ऊपर लिख लोगे 128, 128 का आधा 64 से 127, 64 का आधा 32 से 63, 64 से एक कम कर दो ना 63 वाले में, 32 का आधा 16 और 32 से एक कम कर दो, तो यहाँ पे 32 से कम 31 कह रहे हो या 32 कह लो, बात एक ही है, और यहाँ पे 16 से कम हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद हो गई होगी। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस, थर्मल एफिशिएंसी एंड सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल देयर में भी 120 प्रोबेबल कॉम्बिनेशन, 132 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं भाई साहब। लेकिन इन्होंने 32 क्लाइमेट क्लासिफिकेशन को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना, 32 क्लाइमेट क्लासिफिकेशन को यहाँ पर इन्होंने वैल्यू दी है, लेकिन 120 पॉसिबल यहाँ पर हो सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीजनल रेनफॉल द एबव टाइप्स ऑफ ह्यूमिडिटी रीजन्स आर फर्दर सब डिवाइड। अब देखो यहाँ पे सब डिवीजन आ गया। अब अभी तो ABCDE था, ठीक है, अब यहाँ पे फर्दर सब डिवीजन हो रहा है। अब यहाँ पे ना लेटर्स इनके अलग है, वहाँ लेटर्स अलग थे, वहाँ पे आपने देखा होगा मैंने कुछ स्मॉल लेटर्स बताए थे ना, उनकी मीनिंग बताई थी। यहाँ पे इनकी मीनिंग अलग है। यहाँ पे क्या है, जो स्मॉल आर है वो बता रहा है हैवी रेनफॉल, आर फॉर रेनफॉल मतलब हैवी रेनफॉल। एस बता रहा है समर्स ड्राई विंटर रेनफॉल, सिंपल, जो कि उसमें भी बता रहा था, कॉपिन वाले क्लासिफिकेशन में बता रहा था। डब्ल्यू बता रहा है यहाँ पे विंटर्स ड्राई समर रेनफॉल, ये भी सेम है। डी क्या है, डी मतलब है स्कैरेसिटी ऑफ रेनफॉल इन ऑल सीजन, मतलब यहाँ पे डी का मतलब हो जाएगा ओवरऑल ड्राई, डी का मतलब ओवरऑल ड्राई।
एस और डब्ल्यू का मतलब सेम है, आर का मतलब यहाँ पे हैवी रेनफॉल इन ऑल सीजन्स, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने दो इंडेक्स यूज़ किए हैं, एक तो है एरिडिटी इंडेक्स और एक है ह्यूमिडिटी इंडेक्स। एरिडिटी इंडेक्स बताता है ह्यूमिडिटी का यूज होता है ह्यूमिडिटी क्लाइमेट्स के लिए, और ह्यूमिडिटी इंडेक्स यूज होता है एरिड क्लाइमेट के लिए। तो ये चीज़ देखना उल्टा है, एरिडिटी इंडेक्स ह्यूमिड क्लाइमेट के लिए यूज हो रहा है और आपका ह्यूमिडिटी इंडेक्स एरिड क्लाइमेट के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहीं पर हम देखेंगे, अब यहाँ पे ए बी सी डी ई आ गया, और मैंने आपको बता ही दिया था ए का मतलब क्या है वेरी ह्यूमिड, बी का मतलब है ह्यूमिड, सी का मतलब है सब ह्यूमिड, डी का मतलब है सेमी एरिड, ई का मतलब है एरिड। अब ए का मतलब हो गया रेन फॉरेस्ट, बी का मतलब हो गया फॉरेस्ट, ह्यूमिड क्या होगा फॉरेस्ट, सब ह्यूमिड में क्या आ गया ग्रासलैंड, सेमी एरिड में आ जाएगा स्टेपी, और एरिड में आ जाएगा डेजर्ट। तो मैंने बताया इसको 127, ठीक है 128 बताया था, इसका आधा करोगे 64 से 127, इसका आधा करोगे 32 से आपका 63, ठीक है, इसका आधा करोगे 16, इसका एक कम कर दो 31, और 16 से कम वाला जो होगा वो यहाँ पर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे टेम्परेचर इफिशियंसी। हमने पीई की बात तो कर ली, प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस इंडेक्स था उसकी बात तो हमने कर ली थी, उसकी डेफिनेशन देख ली थी। टेम्परेचर इफिशियंसी क्या है? टेम्परेचर इफिशियंसी इज कैलकुलेटेड मीन एवरेज टेम्परेचर ऑफ थ्रू आउट द ईयर, मतलब कि पूरे साल में कितना एवरेज टेम्परेचर रहा उसका मीन, यानी 12, जैसे एक मंथ में मान लो टेम्परेचर रहा 14, अगले मंथ में रहा 13, फिर रहा 16, फिर रहा 10, तो 12 मंथ का जो मीन निकालेंगे हम, उसका जो टेम्परेचर आएगा वो मीन एवरेज टेम्परेचर होता है, उसे हम कहते हैं टेम्परेचर इफिशियंसी। टेम्परेचर इफिशियंसी के बेस पे इन्होंने 6 थर्मल प्रोविंसेस में डिवाइड किया। अब यहाँ पे आ गई थर्मल प्रोविंसेस, ठीक है, यहाँ पे क्या आ गई थर्मल प्रोविंसेस आ गई, किस पर टेम्परेचर के बेस पे 6 थर्मल प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया। वो अभी तक हमने पढ़ा था वो थी हमारी क्या थी, वो हमारी थी प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस, कहाँ पे कितना प्रेसिपिटेशन हो रहा है उसको इन्होंने उसके बेस पर 5 भागों में बांटा था, और यहाँ पे टेम्परेचर इफेक्टिवनेस के आधार पर 6 भागों में बांट रहे हैं। ये पॉइंट टू बी नोटेड है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कौन कौन से भाग हैं? अब यहाँ पे इन्होंने डैश यूज कर लिया क्योंकि वहाँ पे इन्होंने ए बी सी डी ई तो पहले से यूज कर लिया था। अब यहाँ पे इन्होंने साथ में ए डैश, बी के आगे डैश लगा दिया, सी के आगे डैश लगा दिया, डी के आगे डैश लगा दिया, ई के आगे डैश लगा दिया, तो ये डैश यूज़ कर रहे हैं बिकॉज ए बी सी डी ई तो ये पहले यूज़ कर चुके हैं, पीई इंडेक्स के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन में पहले ही यूज़ कर चुके हैं। यहाँ पर ये टेम्परेचर एफिशिएंसी के बेस पर डैश को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर दिख रहा होगा ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, ई डैश, एफ डैश। तो अगेन यहाँ पे इन्होंने क्लासिफिकेशन किया, तो ए का मतलब है ट्रॉपिकल। अब यहाँ पे जैसे हम टेम्परेचर बेल्ट को क्लासीफाई करते हैं, ट्रॉपिकल, फिर आता है सब ट्रॉपिकल एरिया, फिर आता है टेम्परेट, फिर आता है टैगा, फिर आता है टुंड्रा, फिर आता है फ्रॉस्ट। ये बहुत आसान है, ठीक है, जैसा क्लासिफिकेशन होता है। ट्रॉपिकल जो इक्वेटर वाला एरिया ट्रॉपिकल, उसके ऊपर जाओगे सब ट्रॉपिकल, उसके ऊपर जाओगे टेम्परेट, उसके ऊपर जाओगे टैगा, उसके ऊपर जाओगे टुंड्रा, फिर सबसे ऊपर जाओगे पोलर एरिया पे, वहाँ पे आ जाएगी आपकी फ्रॉस्ट, ठीक है। अब वही बात है भाई, टी बाई ई इंडेक्स या निकालोगे, टी बाई ई इंडेक्स, वहाँ पी बाई ई इंडेक्स निकाल दो या टी बाई ई इंडेक्स निकालोगे, तो वही है, मोर देन कितना होगा, मोर देन 128 होगा। इसका आधा कर दो 64 टू 127, इसका आधा कर दो और इससे एक कम कर दो 63, इसका आधा कर दो इससे एक कम कर दो 31। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब लास्ट जो बचेगा, अब यहाँ से 1 टू लेस से लेकर के 15 तक बचेगा, और लास्ट में ध्यान रखना 0 बचेगा, और इसको हम कह देंगे ए डैश, इसको कह देंगे बी डैश, सी डैश, डी डैश, ई डैश, और यहाँ पे एफ डैश। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बिकॉज यहाँ पे एफ का 0 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर तो भाई 0 होगा ना, तो टी बाई ई की वैल्यू भी 0 आएगी यहाँ पे, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो थॉर्न थ्वाइट वाज बीइंग क्रिटिसाइज्ड फॉर मेकिंग क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन कॉम्प्लेक्स। इन्होंने क्या किया ना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे इंडिकेटर्स यूज़ कर लिए कि इन्होंने टी बाई ई मतलब टेम्परेचर इफेक्टिवनेस के बेस पर अलग 6 भागों में बांट दिया, और प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस के आधार पर 5 भागों में बांट दिया, फिर सब डिवीजन भी किया, थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया, ठीक है। तो मेक इट सिंपल, थॉर्नट्वाइट गेव द इवोपो ट्रांसपिरेशन कंसेप्ट टू ड्राइव ए क्लाइमेटिक रीजन इन 1948। इन्होंने इवेपो ट्रांसपिरेशन कंसेप्ट को यूज़ किया। अब क्या है इवेपो ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है,
अगर हम इवेपोर ट्रांसपिरेशन का मतलब समझें तो ये कंबाइन इवापोरेशन होता है, सॉइल से जितना भी इवापोरेशन हो रहा है प्लस जो हमारी वेजिटेशन से इवापोरेशन जितना भी हो रहा है उसको हम कंबाइन कर दें तो उसको हम कह देंगे इवेपोर ट्रांसपिरेशन। ठीक है। तो इन्होंने 1948 में मॉडिफाइड्स जो है क्लासिफिकेशन दिया और इन्होंने कंसेप्ट दिया किसका, पीईटी का, पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन का कंसेप्ट इन्होंने दिया 1948 में। ठीक है। विच अप्रोक्सीमेट द वाटर यूज ऑफ प्लांट्स विद एन अनलिमिटेड वाटर सप्लाई, दो ही अगेन यूज प्रीवियसली डिवाइज 3 indices of precipitation effectiveness, thermal efficiency and seasonal distribution of precipitation। ठीक है। इन्होंने हालांकि पहले वाले जो इंडिकेटर्स थे वो भी यूज़ किए लेकिन इन्होंने नया कंसेप्ट दिया पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन का। तो एक क्वेश्चन आपका बन जाता, हु गिव द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन, तो ये आप ध्यान रखोगे थॉर्नथॉइट ने दिया था। ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने कुछ इंडेक्स भी यूज़ किए थे, जैसे आपका आई ए है एरिडिटी इंडेक्स, आई एच है ह्यूमिडिटी इंडेक्स और आई एम है सॉइल मॉइस्चर इंडेक्स। अगर हमारा पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन प्रेसिपिटेशन से ज़्यादा है तो सॉइल में जो मॉइस्चर होगी वह तो या तो जीरो होगी या वो बहुत एरिड होगा, नेगेटिव होगी। अगर प्रेसिपिटेशन ज़्यादा है पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन से, ठीक है, तो यहाँ पे सॉइल में मॉइस्चर क्या होगी, ज़्यादा होगी, पॉजिटिव होगी, यानी सॉइल में ह्यूमिडिटी होगी। ठीक है। तो इसी के बेस पे इन्होंने यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है। तो मोस्टली जो क्लाइमेट है वो डिटरमाइंड होती है किससे, एरिडिटी इंडेक्स से। ठीक है। बट जो ड्राई क्लाइमेट होती है वो जो डिटरमाइंड की जाएगी मॉइस्चर इंडेक्स से। ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना, यहाँ पे आर यूज़ किस लिए किया गया था, जो है यहाँ पे रेनफॉल के लिए यूज़ किया गया था। ठीक है। लिटिल और नो मॉइस्चर डेफिसिट, तो यहाँ पे मॉइस्चर तो होगी नहीं, रेनफॉल है तो यहाँ पे एरिडिटी इंडेक्स में यूज़ किया जाएगा 0 से लेकर के 16.7 तक होगा। एस क्या है, समर डेफिसिट, समर ड्राई विंटर रेनफॉल, तो विंटर्स रेनफॉल में यहाँ पे आप देखोगे तो 16.7 से लेकर के 33.3 तक यहाँ पे है। डब्लू 16.7 से लेकर के 33.3 तक है। ठीक है। तो वैसे यहाँ पे देखा जाए ना तो ये जो टॉपिक यहाँ पे दे रखा है ये वाला, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं बिकॉज इससे अभी तक ना कोई क्वेश्चन बना नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा डीप में पूछ ले तब आप इस टेबल को आप थोड़ा सा पढ़ लेना, वो भी आपको कितना पढ़ना है मैं बता रहा हूँ आपको। एक तो आर एस डब्ल्यू वाला याद करना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको डी एस डब्ल्यू वाला याद करना है, बस इतना याद करना है। ये इंडेक्स याद कर लेना, इसके नंबर्स याद कर लेना, इसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछेगा अगर ज़्यादा टफ पूछा तो। ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ पूछ सकता है आपसे, लेकिन ये भी जो यहाँ पर दे रखा है तो इसके भी चीज़ पूछने की संभावना बहुत कम रहती है। अभी तक कोई क्वेश्चन बना नहीं है। ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बना है तो यहाँ पर इसको भी आप हटा सकते हो। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको भी हटा दो। तो ये आज के वीडियो में अब हम पढ़ते हैं इसके क्रिटिसिज्म क्या हैं। तो क्रिटिसिज्म अगर पढ़े हम थॉर्नथॉइट क्लासिफिकेशन की, तो यहाँ पर देखोगे इसने इग्नोर्ड किया है रोल ऑफ प्रिवेलिंग विंड्स, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एयर प्रेशर, एयर मासेस को इन्होंने इग्नोर किया है। इसके अलावा इन्होंने जो बेसिकली वर्क किया था वो इसके इनका मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री प्रूफ होता है नॉर्थ अमेरिका के लिए, और बट अगर हम देखें ट्रॉपिकल और सेमी एरिड एरिया के लिए बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री प्रूफ नहीं होता है। और द कैलकुलेशन ऑफ सॉइल मॉइस्चर बैलेंस फॉर डिफरेंट नेचुरल रीजन्स एंड डिफरेंट वेजिटेशन जोन्स पॉजेज अ बेसिक प्रॉब्लम। तो यहाँ पर ना थोड़ी सी इनकी जो कैलकुलेशन है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती है, तो यहाँ पर भी ये थोड़ा सा क्रिटिसिज्म इनका हुआ है, और ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है इन नेचर में, तो ये भी इसका क्या है, क्रिटिसिज्म है। तो यहाँ पे देखो, हाँ एक चीज़ ये ध्यान रखना भाई, ये इंपॉर्टेंट चीज़ में यहाँ पर है, ये जरूर पढ़ लेना आप, थॉर्नथॉइट क्लाइमेट डिवीज़न ऑफ इंडिया, ये आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो थॉर्नथॉइट ने कंसेप्ट किसका दिया था, इवेपोर ट्रांसपिरेशन का दिया था। और यहाँ पर हम देखें तो अगर पर ह्यूमिड जो ह्यूमिड जो आपकी है
इसके जो उन्होंने प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस इंडेक्स के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया था ना, ABCDE। तो ए क्या था, ए आपका जो वेरी ह्यूमिड रीजन था। तो उसमें कौन कौन से हैं अपने इंडिया में, वेस्टर्न घाट्स हैं और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो हैं वो आपकी ए रीजन में आते हैं। बी में कौन सा आता है, जो है आपके जो इससे ज्वाइनिंग एरियाज़ हैं, जो आपके वेस्टर्न घाट से सटे हुए एरियाज़ हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट सटे हुए एरियाज़ हैं, वो आपके बी रीजन में आ जाते हैं। सी में मोस्ट सब ह्यूमिड रीजन है यहाँ पे। तो सब ह्यूमिड में जो आपकी ईस्टर्न इंडिया कंप्राइज ऑफ वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा वाला रीजन यहाँ पे आ जाता है सब ह्यूमिड में। और ड्राई सब ह्यूमिड में देखें तो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, MP छत्तीसगढ़, ये आपके ड्राई सब ह्यूमिड रीजन में आ जाते हैं। वेस्टर्न महाराष्ट्र, सदर्न गुजरात वाला रीजन है ड्राई सब ह्यूमिड में। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने सी को ना दो भागों में बांट दिया, C1 और C2, मॉइस्ट सब ह्यूमिड रीजन और ड्राई सब ह्यूमिड रीजन। ठीक है, तो मॉइस्ट में आ गए वेस्ट बंगाल उड़ीसा, और ड्राई में कौन से आ गए, यूपी बिहार MP छत्तीसगढ़ झारखंड वाले रीजन आ गए। ठीक है, सेमी एरिड में तो पता ही है आपको, पंजाब और हरियाणा कुछ पार्ट आ जाते हैं, बाकी राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना का भी पार्ट भी यहाँ पे आ जाते हैं। एरिड में आपका वेस्टर्न राजस्थान यहाँ पर आता है। और जो रेन शेडो वाला रीजन जो है आपका, जो वेस्टर्न घाट का रीजन है, वो भी यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और आपका अगला जो वीडियो होगा वो होगा त्रिवार्था क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के बारे में। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।